ये रहे राजू कूतिया रे बाबा चैनल को सब्सक्राइब कर रहे बाबा चैनल को सब्सक्राइब कर जी हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू करने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और जैसा कि जानते हैं कि CS22 से रिटर्न में जाने से पहले आपसे एक स्क्रीनिंग टेस्ट ली जाएगी। जब वो बंदा स्क्रीनिंग पास करेगा वही रिटर्न शुरू करेगा। और ऑलरेडी हमारे ऊपर एक प्रेशर होता था कि रिटर्न कैसे क्वालिफाई करें। अब ये स्क्रीनिंग का भी आ गया है। अब आपको अपने फैमिली से मीन्स आपकी फैमिली आपको प्रेशर करती है कि जाएँ CSS का एग्ज़ाम दें और पास करें। उससे पहले अब आपको ये स्क्रीनिंग पास करनी होगी। तो वही चीज़ माइंड में रख के ये मैंने बहुत ही आला वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जिसके सुनने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट हो गए फर्स्ट इन पाकिस्तान से रिलेटेड, स्मॉलेस्ट इन पाकिस्तान से हाईएस्ट इन पाकिस्तान से रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, जो कि ज़्यादातर बेसिक होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम क्या करते हैं, बेसिक्स की वजह से इनको इग्नोर करते हैं, बाज़ का एग्ज़ाम में आ जाते हैं, फिर हमारे तोते उड़ जाते हैं। तो उसी चीज़ को माइंड में रख के मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, ताकि हर वो दोस्त जो कि स्क्रीनिंग की तैयारी करे उसका बेनिफिट हो जाए और अपने बड़ों की गालियों से वो बच जाए। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले एक और बात, ये मैंने मटेरियल डॉग फॉर शेयर से लिया है। अगर आप इसका PDF में चाहते हैं तो उसकी साइट पे जाके आप ये वहाँ से मटेरियल पढ़ सकते हैं। अच्छी साइट है, जाएँ विज़िट करें। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ईरान, ये वाला, ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। जब भी कोई कंट्री स्टैब्लिश होती है तो इसकी रिकॉग्निशन का मसला आता है। जैसे बांग्लादेश बना था, हमसे अलग हुआ था, तो उसको फर्स्ट रिकॉग्नाइज इंडिया ने किया था। वैसे ही 1947 में जब हम पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो फर्स्ट कंट्री जिन्होंने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया दैट वाज ईरान। ठीक है, पाकिस्तान ओपनड इट्स एम्बेसी इन ईरान। तो हुआ ये कि ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, हमने रिकॉग्नाइज किया तो हमने भी अपनी एम्बेसी ईरान में ओपन की। एम्बेसी क्या होती है कि जिस कंट्री में आप अपनी एम्बेसी खोलते हैं, हर कंट्री जितने भी दुनिया में कंट्रीज़ मौजूद हैं जिससे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है, वहाँ पर आपकी एम्बेसी होगी, चाहे वो चाइना, रशिया, ईरान, जहाँ पर भी हो। और उस कंट्री में आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। ना सिर्फ आपके इंटरेस्ट, अगर वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बंदे काम कर रहे हैं, उनको अगर कोई मसले मसाल आ जाते हैं तो वो आपकी कंट्री की एम्बेसी में चले जाते हैं। अगर मुझे दुबई में कोई मसला होगा तो मैं पाकिस्तान की एम्बेसी में चला जाऊँगा, दुबई में मौजूद हैं। या चाइना में कोविड के 19 में अगर बच्चों को मसले थे कोविड से रिलेटेड, जो कि चाइना में पढ़ते हैं, अगर कोई उनको मसला आ जाता है तो वो भी वहाँ उस पाकिस्तान की जो एम्बेसी चाइना में, वहाँ चले जाएंगे। तो ईरान ने क्या किया, हमें फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया, हमने अपनी एम्बेसी ईरान में ओपन की। देखिए मैं डिटेल में बात करूँगा, लेकिन ये आपसे गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट से लेकर आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी बड़ी मेहरबानी को, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, इजिप्ट वाज द फर्स्ट कंट्री टू ओपन इट्स एम्बेसी। ठीक है, ईरान ने रिकॉग्नाइज़ किया था, लेकिन ईरान से पहले अगर किसी कंट्री ने हमारे कंट्री में अगर कोई एम्बेसी ओपन की थी तो वो इजिप्ट था। ये क्रेडिट इजिप्ट को जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। इजिप्ट से रिलेटेड मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो कि इजिप्ट का जो है उसका कैपिटल कायरो है और उसके अलावा ये अफ्रीकन यूनियन कंट्री का मेंबर है। और मेरे भाइयों, इजिप्ट के अंदर एक मिलिट्री रूलर की हुकूमत आज कायम है। वो रिटायर्ड मिलिट्री रूलर, उन्होंने तख्ता उलट दिया था एक मोहम्मद के नाम के बंदे से, जिसको मुस्लिम ब्रदरहुड कहा जाता है। उनकी हुकूमत को उन्होंने हटाकर अपनी हुकूमत कायम की थी। एक मिलिट्री के बंदे हैं। ठीक है, फर्स्ट ये है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक जाहिद हुसैन, जो पहले गवर्नर थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, तो जाहिद। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान की जो ये स्टेट बैंक थी, इसको इनोग्रेट किया था, इसकी इनोग्रेशन की थी कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में ये किया था। और जुलाई के मंथ, तारीख मेरे ख्याल से एक थी, ये आप चेक कर लीजिएगा। थोड़ा शोर शराबा होगा क्योंकि मेरे साथ आपके और आपके साथ मेरे कबूतर भी आपके साथ जुड़ रहे हैं। कबूतर का शौक़ मेरे छोटे भाई को है, मेरे नहीं। लेकिन ये नहीं कि किसी के बाद कबूतर है तो वो पढ़ते नहीं, वो भी पढ़ते हैं। तो आज के टाइम में एक और इन्फॉर्मेशन, मौजूदा जो स्टेट बैंक के गवर्नर है वो है रज़ा बाकर। ये भी आपको पता होना चाहिए। फ़र्स्ट लेडी, अगर आपसे पूछा जाए कि फ़र्स्ट लेडी गवर्नर कौन थी, वो थी डॉक्टर शमशाद अख्तर। तो ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, देखें मैं आपको कितनी प्यारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो उसके लिए कम से कम आपकी एक लाइक तो बनता है। इतना कहने के बाद बंदा किसी को एक 10-20 रुपये देता है, मैं तो सिर्फ आपसे एक लाइक मांग रहा हूँ। तो प्लीज़ इस महंगाई के दौर में मुझे एक लाइक देंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा एक टारगेट है कि इस वीडियो पर मैं कम से कम 100 लाइक्स हासिल कर पाऊँ।
फर्स्ट लेडी गवर्नर, पहली लेडी गवर्नर के बारे में आपसे अगर पूछा जाए तो वो है राना लियाकत अली 1973 से लेकर 1976। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली लेडी गवर्नर कौन थी तो वो लेडी राना लियाकत अली, ये सिंध की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। बाज़ का आपसे पूछा जाए कि ये किस प्रोविंस की थी तो ये प्रोविंस जो होगा वो सिंध होगा, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट लेडी फेडरल मिनिस्टर जो थी वो थी विक्रम निसा नूर, ये टूरिज्म की मिनिस्टर थी। अगर आपसे पूछा जाए कि फ़र्स्ट लेडी मिनिस्टर कौन थी तो आपका मेरा जवाब होगा लेडी मिनिस्टर जो थी वो थी निसा नूर। ठीक है, निसा नूर फर्स्ट लेडी थी मिनिस्टर। फर्स्ट लेडी फेडरल मिनिस्टर अगर आपसे पूछा जाए वो थी निसा नूर, टूरिज्म की थी। ठीक है, फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन पाकिस्तान वो थी बहावलपुर, 1954 ने उन्होंने ज्वाइन किया था। मैं आपको यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट क्लियर कहूँ कि 1947 में जितने भी जब हम आज़ाद हुए तो काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट थे, मीन्स वहाँ पर एक बादशाह की हुकूमत थी जो प्रिंस के नाम से मशहूर था। अब उन स्टेट्स को ये कहा गया कि आइदर आप इंडिया से ज्वाइन करें या पाकिस्तान से ज्वाइन करें, लेकिन आप अपनी पॉपुलेशन को माइंड में रखें कि आपकी पॉपुलेशन ज़्यादातर कौन सी है, मुसलमान है, हिंदू है, कौन सी है, और ये भी देखें कि आपकी कंट्री के बाउंड्री किससे लगती है, जिससे भी अगर आपकी पॉपुलेशन मुसलमान है या हिंदू है तो उस तरफ चले जाएं, और बाउंड्री का भी माइंड में रखें। इसी चीज़ को देखें, कश्मीर को देखें कि उसकी बाउंड्री पाकिस्तान से लगती है, उसकी आबादी जो थी 96% मुसलमान थी और वहाँ के जो लोग थे वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान से ज्वाइन करें, लेकिन मसला आ गया, वहाँ के जो हिंदू रूलर थे उन्होंने पहले तो ये कहा कि वो आज़ाद रहना चाहते थे, फिर उन्होंने एक तरह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इंडिया से साइन कर लिया, और बाद में ये मसला उनके प्राइम मिनिस्टर नेहरू यूएन में ले गए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ले गए। बहरहाल पाकिस्तान में जो फर्स्ट स्टेट थी, एक प्रिंसली स्टेट जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया तो वो बहुत बहावलपुर था। अब ईयर की बात आ गई, तब ईयर कौन सा था, 1954 में था। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम विजिटेड इंग्लैंड। फर्स्ट अगर हमने किसी मुल्क का दौरा किया था तो वो इंग्लैंड था। आपसे ये पूछा जाएगा तो पाकिस्तान ने पहली दफ़ा किस टीम का दौरा किया था। यहाँ पर स्पोर्ट्स रिलेटेड मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 के कैप्टन जो है वो बाबर आजम है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि वनडे और ODI के जो बैट्समैन हैं वो भी बाबर आजम, वनडे में भी उनकी पहली रैंकिंग है, ODI में भी उनकी पहली रैंकिंग है, ये चेंज हो सकती है। और अगर हम बात करें टेस्ट में थी तो उनका 10वां नंबर है। चले जी, अब हम आगे चलते हैं। फर्स्ट कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम जो थे वो अब्दुल हफीज़ करदार। ठीक है, अब्दुल हफीज़ जो है ये पाकिस्तान के पहला क्रिकेटर थे। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि हमने 1992 में वर्ल्ड कप जीता इमरान खान की कप्तानी में, हमने 2009 में T20 का वर्ल्ड कप जीता यूनुस खान की कप्तानी में, हमने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी दी थी 2017 में सरफराज की कप्तानी में, और ये जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था 2021 में, इसमें पाकिस्तान सेमीफाइनल तक गया था और ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने सेमीफाइनल में हार खाई, और उससे पहले पाकिस्तान उसी टूर्नामेंट में अनबीटन रहा था, और उसी टूर्नामेंट में पहली दफ़ा हुआ था कि हमने किसी भी वर्ल्ड कप के इवेंट में इंडिया को शिकस्त दी थी, वर्ल्ड कप। ठीक है, चलिए जी, देखिए कितनी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने आपको। प्लीज़ 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 घंटी को बता दें, घंटी को लाइक कर दें, और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फर्स्ट सेंचुरी कंप्लीटेड बाय नज़र मोहम्मद। अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले किसने सेंचुरी बनाई तो वो थे नज़र मोहम्मद। किसके खिलाफ बनाई थी, इंडिया में, और कब बनाई थी, 1954 में बनाई थी, लखनऊ में बनाई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन रावलपिंडी। रावलपिंडी जहाँ पे हेड क्वार्टर है आर्मी का। अगर आपसे पूछा जाए कि हेड क्वार्टर आर्मी का कहाँ है तो रावलपिंडी। रावलपिंडी को मैं आपसे एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि कराची के बाद अगर थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी जो हमने कैपिटल पाकिस्तान किया गया था वो रावलपिंडी था। जब उसका काम वगैरह पूरा हो गया तो हमने उसको कम्प्लीटली शिफ्ट किया था इस्लामाबाद में 1960 में। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी, अगर आपसे पूछा जाए पहली वुमेन यूनिवर्सिटी कहाँ पर मौजूद है तो आपका जवाब होगा रावलपिंडी। फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब के पहले गवर्नर कौन थे, फ्रांसिस मूडी। अगर आपको याद ना है तो मूड से याद कर लें, मूड बना लें, मूडी मूडी, मूड बना दें, मूडी मूडी, अब याद हो गया। तो पंजाब के गवर्नर कौन है, मूडी। देखिए चीज़ें याद होती हैं जब उनसे हरकत करते हैं, उनको स्ट्रेंज वे से देखते हैं। नॉर्मल वे से देखेंगे तो आपको याद नहीं होगी, आप उनसे छेड़खानी करें, उसके थोड़ी बहुत हरकत करें तब वो इवेंट, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल चीज़ होती है तो याद नहीं होती। ठीक है ना, अगर किसी को कुत्ता काट ले तो ये एक नॉर्मल है, अगर
कोई इंसान किसी कुत्ते को काटे ले तो ये जो है ना, ये स्ट्रेंज बात है, तो ये आपको याद रहेगी। वैसे ही आपको MCQs को एब नॉर्मल करना पड़ेगा, आपको उनको स्ट्रेंज भी ऐसे टेक्निक से याद करवा, तब वो आपको याद रहेंगे। तो मूड पंजाब। फर्स्ट CM अगर हम बात करें तो है इफ्तिकार हुसैन ममदूद। दोनों का नाम देखें, मूडी का भी है, ममदूद का भी है, तो दोनों का याद होना चाहिए कि पहले जो थे ममदूद जो थे ये आपके CM थे। और गवर्नर की बात करें तो फ्रांसिस मूडी है। आज के टाइम की अगर बात करें तो पंजाब में PTI की हुकूमत है, उसके गवर्नर है चौधरी सरवर। और वहाँ के CM की बात करें तो वह है उस्मान बुज़दार। ये चेंज होंगे आगे टाइम में, तो ये आप अप टू डेट है। लेकिन हम बात करें फर्स्ट के बारे में, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध तो आज उसके थे गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। और फर्स्ट CM ऑफ सिंध जो थे वो थे अयूब खोड़ो। आज के टाइम में अगर हम बात करें CM गवर्नर सिंध की तो वह है इमरान इस्माइल, ये PTI के हैं। और इनसे ये एक बात है कि इनका एक गाना भी है, तब्दीली आई रे, ठीक है, ये उनका गाना भी उन्होंने गाया था। और CM की बात करें तो वो आज के CM है मुराद अली शाह। उससे पहले जो CM थे सिंध के वो कायम अली शाह थे, लेकिन आज के टाइम मुराद अली शाह हैं। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बना दूं कि मुराद अली शाह ना सिर्फ CM सिंध के, लेकिन वो इकोनॉमिक मिनिस्टर है। उन्होंने अपनी इकोनॉमिक मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो अपने पास रखा है। अब हम बात करें फर्स्ट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान तो लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन। देखें आजकल बलूचिस्तान वाले लोग या ओवरऑल जो कहा जाता है कि बलूचिस्तान के अंदर मिलिट्री का बहुत अमल दखल है और वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पर लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं। आज भी वहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट चल रहे थे। कहने मगर यकसर देखते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन, तो अगर आर्मी का बंदे से आपको याद होना चाहिए कि आर्मी का पहला बंदा था जो कि गवर्नर था बलूचिस्तान का, तो लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन, ये रियाज हुसैन के नाम से आ जाते हैं। CM की बात करें तो CM जो है वह है अतौल्ला मेंगल। आज के CM मेरे ख्याल से एक हैं CM है आपको बज़िंजो, ठीक है, अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो, ठीक है, ये आपको नाम याद होना चाहिए, अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो। फर्स्ट CM की बात करें वो है अतौल्ला मेंगल, ठीक है ना, वहाँ के। आज के मैंने बताया अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो, लेकिन जो पहले थे वो थे अतौल्ला मेंगल। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो वो थे सर अब्दुल रशीद पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। आज के जो हैं वो हैं चीफ जस्टिस गुलजार हुसैन। फर्स्ट PM ऑफ आज़ाद कश्मीर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर को है अब्दुल हामिद खान। ये हामिद खान हामिद मीर के नाम से याद कर लें। या हामिद खान एक बड़े कानूनदान हैं पाकिस्तान के, उनकी किताब भी है। एक और मैं आपको बात बता दूं, आज के टाइम में जो है वो है अब्दुल कयूम न्याजी। ये PTI के टिकट पे वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन लड़ी, उन्होंने वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाई है। किसने? अब्दुल कयूम न्याजी। आज के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं कश्मीर के, लेकिन जो फर्स्ट थे वो थे हमारे अब्दुल हामिद खान। फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो वो थे सरदार इब्राहिम खान, ठीक है ना। ये आज के टाइम में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान में उसकी एरिया काउंट वगैरह नहीं होते, उसके कानून वहाँ नहीं लगते, क्योंकि आज के टाइम ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी हम कंसीडर करते हैं और हम चाहते हैं इसका ये मसला हो UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के साथ, और लोग वहाँ कश्मीरी लोग जो हमारे यहाँ हैं और इंडिया के लोगों के उनकी विशेष के साथ कि वो क्या चाहते हैं, आया कि वो पाकिस्तान में चाहते हैं, आया कि वो आज़ादी चाहते हैं, या वो इंडिया से चाहते हैं, ये वोटिंग करा लें, और ये हम चाहते हैं कि वो हो। और मैं आपको ये भी बता दूं, आज के टाइम जो सदर हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के, उसका नाम बैरिस्टर से है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। किसी भी ऑप्शन में अगर मौजूदा प्रेसिडेंट आपसे पूछ लो इसमें बैरिस्टर का नाम आए तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी जो थे वो फ्रांक मेजर है। पहले जो था कमांडर इन चीफ था, कमांडर इन CC कहा जाता था, लेकिन उसके बाद उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे में तब्दील किया गया। फर्स्ट जो थे वो थे फ्रांक मेजरवे के नाम से याद कर लें। मौजूदा जो है वो कमर जावेद बाजवा हैं, ठीक है। फर्स्ट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की बात करें तो थे मोहम्मद शरीफ। अब मोहम्मद शरीफ इस तरह से याद कर लें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की आर्मी से नहीं लगती, और जो हमारे फर्स्ट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे वो मोहम्मद शरीफ थे। फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ आर्म्ड फोर्सेस, अगर आपसे आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो जनरल टिक्का खान, बहुत टिक्के विक्के आप खाते हो, उस तरह से याद कर लें कि जनरल टिक्का खान जो थे वो आर्म्ड फोर्सेस के हेड थे। फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर की बात करें
तो वो थी अमरोज़ पाकिस्तान की। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँ, लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर उर्दू की बात करें तो वो जंग है, इंग्लिश की बात करें तो वो द न्यूज़ है, और जो पहली पाकिस्तान की न्यूज़पेपर थी वो अमरोज़ 1947। फर्स्ट लेडी पायलट की बात करें तो वो थी शुक्रिया खानम, ये आपको पता होना चाहिए। और जो फर्स्ट लेडी पायलट फाइटर थी वो थी मरियम मुख्तार, जिसका प्लेन क्रैश हो गया था, वो शहीद हो गई थी। एक मिनट जी। तो हम बात करते हैं फर्स्ट लेडी पायलट शुक्रिया खानम, ठीक है। फर्स्ट म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड इन कराची 1950। अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान ने अपना पहला म्यूज़ियम कब बनाया था, तो आपका ऑप्शन होगा कराची में 1950 में। 1950 में पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट म्यूज़ियम बनाया और ये कराची में था। फर्स्ट बैंक की बात करें तो वो यूनाइटेड बैंक थी, 7 अगस्त 1947 थे ये काम करी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान की पहली बैंक कौन थी, तो आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट यूनाइटेड बैंक, 7 अगस्त 1947। अगर आपसे पूछा है हाईएस्ट बैंक ने अपना हाईएस्ट एटीएम कहाँ पर है, वो तो खुंजरा पास से है। अगर आपसे पूछा है कि वो किस बैंक का है, तो आपका ऑप्शन का नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगेन आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरा टारगेट है कि मैं इस वीडियो पे 100 लाइक ला सकूँ। प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और 100 में आप ये ध्यान रखें कि 99 कहाँ से आएंगी, आप ये दे देंगे, आप एक देंगे 99 भी आ जाएंगी। प्लीज़ आप अपनी एक लाइक ज़रूर दीजिए। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? खान FM खान, ठीक है। FM आप रेडियो को देख लें तो FM के नाम से मैंने ऐसे याद किया था, आप भी इसी तरह से याद करें कि फ़र्स्ट चीफ इलेक्शन आज के टाइम में जो मौजूदा जो है वो है सिकंदर सुल्तान, और जो फर्स्ट वाले थे खान FM खान है, ये आप नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। 25 मार्च 1956 इलेक्शन कमीशन को क्रिएट कर गया। 23 मार्च 1956 को अंडर आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसलिए आपको मैं बता दूं क्योंकि पहला जो आइन था पाकिस्तान के अंदर वो 1956 में ही आया था, ठीक है ना। 1956 में पहला हमने कानून नाफिज किया था और शुरू हुआ था 23 मार्च को, और उसी दिन इलेक्शन कमीशन का इंक का शुरुआत हुई थी, और ये 23 मार्च को इन्फोर्स हुआ। और इस कानून में जो 1956 था उसका जो आर्टिकल था 137, उस बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तय किया। देखिए कानून में ये लिखा जाता है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से बनाई गई है, उसके अंदर मेंबरान कौन से, उनके काम क्या हैं, इलेक्शन वगैरह कैसे होगी, उनके क्या फंक्शन होंगे, ये सारा कुछ इस 137 में बयान होगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 1952। लेकिन जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है वो है 1973, ये भुट्टो साहब लाए थे, और इसकी लाने की ज़रूरत तब पड़ी थी क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान वगैरह चला गया था हमसे और ये खाली वेस्ट पाकिस्तान रह गया था। यहाँ पे पहले लेते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हु मेड ऑफिशियल विजिट टू पाकिस्तान वाज D. आइजनहोवर। जी हाँ, मौजूदा जो प्रेसिडेंट अमेरिका के वो है बाइडेन, उससे पहले थे उनके डोनाल्ड ट्रंप। मौजूदा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है कमला हैरिस। लेकिन जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिन्होंने विज़िट किया था अमेरिका को वो थे D. आइजनहोवर। तो अगरचे आपसे पूछा जाए कि अमेरिका के वो पहले कौन से सदर थे जिन्होंने पाकिस्तान को विज़िट किया, तो D. आइजनहोवर। हमारे कौन से थे जिन्होंने उनको विज़िट किया था, वो थे लियाकत अली खान। अब हम बात करेंगे लार्जेस्ट एयरपोर्ट की। लार्जेस्ट एयरलाइन तो है PIA, ये सरकारी एयरलाइन है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ प्राइवेट भी हैं, जैसे एयर ब्लू है, शाहीन है। रिसेंटली हमने 2021 में एयर सियाल का भी शुरुआत की है, तो ये प्राइवेट एयरलाइंस है। लार्जेस्ट एयरपोर्ट की बात करें, न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कराची भी कहा जाता है, इस पर मुझे डाउट है, ये आप नेट से थोड़ा कंफर्म कर लें, लेकिन ये इसमें है। लार्जेस्ट डैम की बात करें तो तरबेला। अगर कहीं पर भी आपको MCQ में लार्जेस्ट पूछा जाए तो तरबेला, अगरचे आपसे पूछा जाए हाईएस्ट तो आपका जवाब जो होगा वो होगा मंगला। लार्जेस्ट डेजर्ट की बात करें तो वो थर है, क्योंकि एक थर है, एक चोलिस्तान है और दूसरा थल भी है। तो अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, वो थर है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो खुस्तान है और ये बलूचिस्तान में है। लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट, ये आप फैक्ट्री ही समझ लें कि सबसे बड़ी फैक्ट्री या यूनिट कौन सा है जिसमें चीज़ें प्रोड्यूस की जाए पाकिस्तान में, तो वह है पाकिस्तान स्टील मिल। लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो है जिसमें पाकिस्तान चीज़ें प्रोड्यूस करता है, जैसे बाज़ का किस कंट्रीज़ के, कुछ कंट्री जैसे जापान गाड़ियाँ बहुत प्रोड्यूस करता है, अमेरिका चिप्स वगैरह या फ़ोन्स वगैरह, साउथ कोरिया भी फ़ोन्स वगैरह प्रोड्यूस करता है।
तो इसी हिसाब से पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें हम एक्सपोर्ट करते हैं वो है टेक्सटाइल। कपड़ा पाकिस्तान का मशहूर है, और पहले ये बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब ये टेररिज्म वगैरह के एक्ट हुए, अटैक्स हुए, तो पाकिस्तान की काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ जो थी मजबूरन वो बांग्लादेश चली गई थी। तो अभी भी पाकिस्तान अगर किसी चीज़ में ज़्यादा डील करता है तो वो टेक्सटाइल है, कपड़े का कारोबार। लार्जेस्ट जंगल की बात करें तो वह है शांगा मांगा। ये आपको पता चला, लार्जेस्ट जंगल शांगा मांगा, ये कसूर में है, पंजाब में है, लाहौर से कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। एक और बातों को, ये लार्जेस्ट है, लेकिन ओल्डेस्ट जो है वो है जौनीपुर। ठीक है, जौनपुर जौनीपुर, ये आप देख लीजिएगा। 1 मिनट जी, ब्रेक का टाइम। चले जी, हम बात करें लार्जेस्ट नेचुरल लेक की, तो वो है मंशर। बाज़ का होता क्या है कि हमसे आर्टिफिशियल पूछी जाती है। आर्टिफिशियल मीन्स जो इंसानों ने बनाई। नेचुरल की बात करें तो नेचुरल एक तरह से खुदा की बनाई होती है जो कि मौजूद थी। तो जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट नेचुरल है वो है मंशर। आप मंशर का नाम मच्छर से याद करें। मच्छर जो भी है वो भी अल्लाह की एक तख्लीक है, उसको भी अल्लाह पाक ने बनाया, मच्छर और मंशर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट नेचुरल लेक कौन से है, मंशर। भूल जाओ तो मच्छर को याद कर लेना, आपको याद आ जाएगी। और आर्टिफिशियल की बात करें तो वो किंजर है, ठीक है ना, जो इंसानों ने बनाई थी। अगरचे हम बात करें लार्जेस्ट लाइब्रेरी तो वो है पंजाब के अंदर। पंजाब की लार्जेस्ट लाइब्रेरी तो उसका नाम है पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, ये आप पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर, ये लाहौर के अंदर। लाहौर खूबसूरत शहर है, जाना हो तो जाइएगा। वैसे ही कहा जाता है जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। लार्जेस्ट माइन की बात करें, माइन उसे कहा जाता है जिनमें आप उसे एक तरह से चीज़ों को ज़मीन से निकालें। तो डिफरेंट माइंस होते हैं, जिसके साल्ट माइन, कोयले की माइन, सोने की माइन। ठीक है, हमारे यहाँ कोयला है, नमक वगैरह है। तो लार्जेस्ट माइन की बात करें तो वो साल्ट माइंस हैं जो कि खेवड़ा में है, खेवड़ा डिस्ट्रिक्ट झेलम में, ये भी आपको पता नहीं। और डिस्ट्रिक्ट झेलम से जो है वो पीटीआई के जो आज के ब्रॉडकास्ट के मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, वो इलेक्शन लड़ते हैं। लार्जेस्ट मोटरवे की बात करें तो लाहौर इस्लामाबाद है। ये चेक कर लीजिएगा मौजूदा टाइम में कौन है, यहाँ पर ये लाहौर इस्लामाबाद लिखा है। लार्जेस्ट म्यूज़ियम की बात करें तो कराची में। पहले हमने बात की थी फर्स्ट म्यूज़ियम जो कराची में था, कब इस्टेब्लिश किया था, 1950 में किया था। अब हम बात करें लार्जेस्ट की तो वो भी क्रेडिट कराची वाले को ही जाता है। लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर झंग उर्दू में, और इंग्लिश की बात करें तो द न्यूज़ है। लार्जेस्ट ऑयल फील्ड जहाँ से ऑयल निकलता है तो वो है धुरनल ऑयल फील्ड। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के सिंध का जो सूबा है वहाँ से भी ऑयल निकलता है, बलोचिस्तान से भी निकलता है, और मैं सब ज़्यादा जो निकल सिंध बलोचिस्तान से निकलता है, और दीगर सूबों से भी थोड़ा थोड़ा आता है। लार्जेस्ट रेडियो स्टेशन की बात करें तो इस्लामाबाद। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पहला स्टेशन था वो था कराची में, लेकिन अगर हम लार्जेस्ट रेडियो स्टेशन की बात करें तो वो मौजूद है इस्लामाबाद में। ठीक है, लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी। अगर हम बड़ी यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें, देखिए ये लार्जेस्ट के हिसाब से, ट्रैक के हिसाब से, वरना बड़ा तो लाहौर वाला है। ट्रैक के हिसाब से अगर पूछा जाए तो वो लार्जेस्ट जो है वो रोहिड़ी है। बास का जब मैं भी लाहौर जाता था तो मेरा 1-2 दफ़ा ट्रेन से जाना हुआ तो मुझे भी टिकट जो थी वो लाहौर से लाहौर से रोहिड़ी की मिलती, तो रोहिड़ी से फिर मेरा ये लाहौर ही था, तो और की टिकट नहीं मिलती थी कि लाडकाना वगैरह की। ठीक, लार्जेस्ट रेलवे ट्रैक की बात करें, ट्रैक थी तो वो है कराची टू लंडी कोतल। कराची से लेकर और लंडी कोतल, ये कराची शुरू है, लंडी कोतल ये जो ट्रैक होता है ट्रेन का, ये सबसे बड़ा अगर ट्रैक आपसे पूछा जाए तो किस 2 शहरों के बीच में है, तो आपका जवाब होगा कराची टू लंडी कोतल। लॉन्गेस्ट रोड जो है वो कराची टू पेशावर है, ये आपको पता होना चाहिए। यार अबा वो पठान कैसे बात करता है, तो बहुत अच्छा है बच्चा। ठीक है, अरब तो ऐसा, चलो छोड़ो इसको, अपने काम में। लॉन्गेस्ट रोड की बात करें तो कराची टू पेशावर, के पी कराची टू पेशावर। फर्स्ट टीवी स्टेशन, रेडियो तो था वो कराची में था, लेकिन टीवी की बात करें तो वो लाहौर पंजाब में था। फर्स्ट टीवी स्टेशन जो था पाकिस्तान का वो लाहौर में था, ये आपको पता है। फर्स्ट रेडियो स्टेशन जो था वो कराची में था। माउंट बैटन केम टू मार्च, अगर आपसे ये पूछा जाए कि माउंट बैटन जो कि लास्ट वाइसरॉय थे,
वो कौन थे? तो वो आए थे मार्च 1947 को। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फर्स्ट वाइसराय थे ब्रिटेन के इंडिया के अंदर, वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट थे लॉर्ड कैनिंग, लास्ट थे वाइसराय, और लास्ट वाइसराय थे बाइडेन। कब आए थे? मार्च 1947 में। उन्होंने इन सब कॉन्टिनेंट के डिवीज़न का प्लान दिया था। उस प्लान की डेट क्या थी? 3 जून 1947। ठीक है, चले जी आगे चलते हैं। माउंट बैटन वाज ऑफिसर इन ब्रिटिश नेवी। चलो ये एमसीक्यू आ सकता है कि माउंट बैटन जो कि लास्ट वाइसराय थे, जिसको ये टास्क किया था कि जाके सब कॉन्टिनेंट का मसला हल करें, फिर उन्होंने कंसल्टेशन की, फिर उन्होंने ये कहा कि हम डिवाइड करेंगे, हम चले जाएंगे। तो वो उसका जो ताल्लुक था वो ब्रिटिश की नेवी से था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो ब्रिटिश नेवी ऑफिसर थे, आर्मी ऑफिसर थे, क्या थे? तो आपको जो सही जवाब लगे वो नहीं देंगे, बल्कि आप यही देंगे कि वह ब्रिटिश की नेवी के ऑफिसर थे। मैंने ये थोड़ा डिस्कस किया। प्लान ऑफ द सेपरेशन ऑफ द इंडो पाकिस्तान उन्होंने कब किया था? 23 जून 1947। 23 जून है, 3 जून ये हम देख लेंगे, लेकिन इसने 23 जून ये कन्फर्म है। 1947 जून का मंथ था, डेट को हम देख लेंगे। इलेक्शन टू द फर्स्ट काउंसिल असेंबली इन पाकिस्तान टुक प्लेस। इलेक्शंस फर्स्ट काउंसिल असेंबली इन पाकिस्तान टुक प्लेस इन 1947। ठीक है, फर्स्ट कैबिनेट जो थी पाकिस्तान की, जो पहली कैबिनेट थी, ये 46 इसलिए कि जो इलेक्शन हो चुके थे जिनके आधार पे बाद में डिवाइड हुआ, वही जो मेंबरान थे वो हमारी जो पहली कानून साज असेंबली थी उसके मेंबरान थे। उसके कैबिनेट यह होती है जो कि मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं। तो पहली हम पाकिस्तान की जो कैबिनेट थी उसके अंदर जो मेंबरान थे टोटल 7 थे। फाइनेंस पोर्टफोलियो इन द फर्स्ट कैबिनेट जो था वो किसके पास था? वो था मलिक गुलाम मोहम्मद। ये गवर्नर जनरल भी आपके बने हैं। फिनांस पोर्टफोलियो जो था फर्स्ट कैबिनेट के अंदर वो किसके पास? मलिक गुलाम मोहम्मद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मलिक गुलाम मोहम्मद का फर्स्ट पोर्टफोलियो कौन सा था, तो वो था फिनांस का। उस टाइम जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसकी जो आबादी थी वो 7 करोड़ थी। ठीक है, ये आपको पता है। आज के टाइम में हमारी आबादी जो है वो है तकरीबन 23 से 24 करोड़। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान के अंदर जो फर्स्ट सेंसस हुए थे, सेंसस कहा जाता है काउंटिंग, पूरी आबादी को काउंट करना। तो पाकिस्तान के अंदर जो पूरी आबादी को काउंट किया गया था वो काउंट किया गया था पहली दफ़ा 1951 में। अगर आपसे सेकंड दफ़ा पूछा जाएगा तो वो किए गए थे 1961 में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लास्ट टाइम कब हुए तो 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत में ये सेंसस हुए थे। पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान 1951 में कितनी थी? 34 मिलियन। ठीक है ना, पाकिस्तान की उस टाइम कितनी पॉपुलेशन थी? 34 मिलियन। उस टाइम ये इतनी थी। आज के टाइम पाकिस्तान की इतनी है 220 मिलियन। ठीक है, 220 मिलियन आज के टाइम में। ओनली कंट्री अपोज पाकिस्तान से यूएन में ये अफ़गानिस्तान इसलिए क्या, क्योंकि वो हमारा जो न खैबर पख्तूनख्वा सूबा, जिसका नाम 2010 में खैबर पख्तूनख्वा रखा गया, इससे पहले उसे NWF कहा जाता था, वो कहते हैं ये हमारा सूबा है। और ये ड्यूरेंट लाइन उनके बीच में, ड्यूरेंट लाइन क्या होता है? ये ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये एक तरह से बाउंड्री लाइन का एग्रीमेंट किया था अफ़गानिस्तान के अमीर से। तो उसी को हमने कहते हैं ड्यूरेंट लाइन, कि अफ़गानिस्तान वाले ये नहीं मानते ये आपका नहीं, ये हमारा है। इसीलिए उन्होंने जब यूएन ने हमने अप्लाई किया मेंबरशिप के लिए तो उन्होंने इसकी मुखालफत की और हम यूएन के मेंबर 1947 में ही बन गए थे। फैसलाबाद इज़ कॉमनली नोन एज लिटिल मैनचेस्टर। फैसलाबाद को क्या कहा जाता है? लिटिल मैनचेस्टर। फैसलाबाद में टेक्सटाइल के बहुत सारे कारखाने वहाँ मौजूद हैं, तो फैसलाबाद को क्या कहा जाता है? लिटिल मैनचेस्टर। हड़प्पा इज़ लोकेटेड इन साहिवाल। हड़प्पा एक लाइक मोहनजोदड़ो की एक सिविलाइजेशन भी है। गंधारा, हमारे पास इंडस सिविलाइजेशन है, हमारे यहाँ गंधारा सिविलाइजेशन है, और हमारे यहाँ ये हड़प्पा भी है। तो हड़प्पा जो है ये लोकेटेड है साहिवाल में। हड़प्पा इज़ लोकेटेड इन साहिवाल। टॉम्ब ऑफ नूरजहां इज़ लोकेटेड इन लाहौर। तो नूर जहां का मकबरा कहाँ पर है? तो वो लाहौर में है। नूर जहां लाहौर। अटक फोर्ट किसने बिल्ड करा? अकबर में। देखें अटक में भी के आखिर, अगर आप अटक लिखते हैं तो उसके आखिर में के आ जाता है, और अगरचे हम अकबर लिखें तो उसके अंदर भी के आ जाता है। तो अटक फोर्ट अकबर, उन दोनों में के आ जाता है। अटक फोर्ट वाज बिल्ड बाय अकबर। सिंध इज़ कॉल्ड बाबुल इस्लाम। सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 712 में मोहम्मद बिन कासिम आए थे सिंध में, उन्होंने राजा दाहर को अटैक किया था, फिर उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई,
इस तरह से वहाँ से फिर मुसलमान और इस्लाम का आना जाना ज़्यादा हो गया। तो इस वजह से सिंध को कहा जाता है बाबुल इस्लाम। बाब कहता है दरवाज़े को, इस्लाम बना इस्लाम का दरवाज़ा। इसलिए देखिए मैं कितने प्यार से, कितने मोहब्बत से आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। एक लाइक तो ज़रूर बनती है, 100 का टारगेट है, उस 100 में आपकी एक लाइक एक बहुत अहमियत रखती है। तो प्लीज़ आप लाइक कर दें, दूसरे भी कर देंगे, प्लीज़ आप लाइक करें। चक वाज द फादर ऑफ राजा डाहर। राजा डाहर जो थे वो सिंध के हुक्मरान थे। अगर आपसे पूछा जाए कि उनके फादर का नाम क्या है तो वो चक थे। फ्रेंच बीच इज़ लोकेटेड इन कराची। बाज़ का आप देख लें फ्रेंच बीच है तो ये ना हो कि कहीं हम दूसरे कंट्री का नाम ले लें। फ्रेंच बीच का जो है वो कराची के मौजूद है। फ्रेंच बीच अगर आपसे पूछे कहाँ पर मौजूद है तो वो कराची है। अब हमारा फ्रेंच वाले के साथ कुछ मसला भी चल रहा था क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कुछ गुस्ताखियाँ वगैरह की थी, तो यहाँ पर एक डिमांड भी थी कि उनको एम्बेसडर को निकाले। अगर आपसे पूछा जाए तो ये किस कंट्री के साथ है तो वो फ्रेंच ही है, ठीक है। अगर मुझसे कोई बात चले जी। रानी फोर्ट कहाँ पर है? ये हैदराबाद है। ना सिर्फ ये हैदराबाद में, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोर्ट किला कौन सा है तो आपका जवाब होगा रनी कोट, ठीक है। रनी कोट हैदराबाद के अंदर है। रिवर काबुल जॉइंस इंडस एज अटक। अगर आप देखें ये इंडस आ रहा है तो उसको काबुल रिवर भी ज्वाइन कर लेता है। ये काबुल रिवर है तो वो कहाँ पर ज्वाइन कर देता है? उसको अटक के मकाम पे। तो अगरचे आपसे पूछा जाए कि रिवर इंडस जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट रिवर है, जिसकी जो है तकरीबन 3000 के करीब किलोमीटर का है, तो उसको काबुल रिवर कहाँ ज्वाइन करता है तो आपका जवाब होगा अटक काबुल इंडस, ठीक है। रिवर काबुल को ज्वाइन करता है इंडस को अटक के मकाम पे। और यह है मीरानी डैम नियर तुर्बत। अगर आपसे पूछा जाए कि मीरानी डैम कहाँ पर है तो आपका जवाब होगा तुर्बत। मीरानी डैम कहाँ पर है तो तुर्बत के करीब है। बाज़ का आपसे पूछा जाएगा कि मीरानी डैम्स के डिफरेंट हमको तो बस मंगला तरबेला कुछ पता है, लेकिन आपको हर डैम का पता होना चाहिए कि मंगला कहाँ है, तरबेला कहाँ है, वारसाक डैम कहाँ है, काबुल डैम कहाँ है, और जो दीगर डैम है, ध्यामीर पाशा डैम कहाँ है, ये सारे डैम्स का हमें पता होना चाहिए। तो मीरानी डैम जो है वो तुर्बत के अंदर मौजूद हैं। चश्मा राइट बैंक कैनाल ऑन द इंडस विल प्रोवाइड वाटर फॉर झेलम रिवर। चश्मा जो कि इंडस कैनाल के करीब है तो उसको पानी कहाँ से मिलता है? झेलम रिवर से मिलता है। झेलम रिवर उसको इंडस रिवर झेलम उसको पानी देता है। झेलम रिवर चेनाब से झेलम रिवर ज्वाइंट्स चेनाब नियर तिरमू। अगर आपसे पूछा जाए कि झेलम रिवर चेनाब को कहाँ ज्वाइन करता है तो आपका ऑप्शन होगा तिरमू, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा झेलम रिवर चेनाब को कहाँ ज्वाइन करता है तो हमारा ऑप्शन होगा त्राइमू। रिवर रावी ओरिजिनेट इन इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो रावी रिवर है, ठीक है ना, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है इंडिया के अंदर तो आपका ऑप्शन होगा हिमाचल प्रदेश। मैं आपको एक इजाफी इन्फॉर्मेशन देखूं, हिमाचल प्रदेश जो है इसके अंदर इंडिया का क्लेम है। एक ऑक्साइड चिन्ह है और ये एक हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे इनके मसले चल रहे हैं कि वो कहते हैं कि ये हमारा है, वो कहते हैं ये हमारा है। वहाँ पे चश्मा बैराज जो था बिल्ड किया गया 1971 ऑन इंडस। पहले तो ये कि चश्मा एक बैराज है, कुछ सिंध के अंदर बैराज है, सखर बैराज, गुड्डू बैराज, कोटड़ी बैराज, ये पंजाब का बैराज है। चश्मा बैराज, ठीक है, चश्मा बैराज है पंजाब का। कब बिल्ट हुआ? 1971 को, ठीक है। कहाँ, किस रिवर पे? इंडस पे। तो अगरचे आपसे पूछा जाए कि चश्मा जो है बैराज कहाँ पर है? पंजाब के अंदर है, ठीक है। कब बिल्ड किया गया? 1971 को। किस रिवर पे बिल्ड किया गया? इंडस के ऊपर गया। वारसाक डैम वाज बिल्ट इन 1960 ऑन रिवर काबुल। आपको ये देगा वारसाक के अंदर भी के है और काबुल के अंदर भी के है। तो वारसाक रिवर के ऊपर कौन सा डैम है तो वो आपका जवाब होगा काबुल। अगरचे आपसे पूछा जाए कि वारसाक के ऊपर ये कब बनाया गया तो आपका ऑप्शन होगा 1960। ब्रेक का टाइम देखिए, मैंने आपको वारसाक का बता दिया। वारसाक जो था काबुल पे है 1960 में। अब हम बात करें रवाल डैम की। ये नाम है आपको बेसिक्स, ये आपको याद होने चाहिए। रवाल डैम की बात करें कि ये तो मैं बहरहाल ये याद होने चाहिए सबको। रवाल डैम जो था वो 1965 में और कुरंग में है। अब हम बात करें रवाल डैम कब बना? 1965 को।
और ये किस रिवर पे है? कुरंग रिवर। वारसाक डैम काबुल पे 1960 में, 5 साल बाद हमने रवाल डैम बनाया 1965 में, और ये कुरंग के करीब है। पाकिस्तान ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड नियर लारकाना। लारकाना के करीब मोहनजोदड़ो है, ये पाकिस्तान की ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है। अगर आपसे आज के टाइम में पूछा जाए कि एक बेबी डायनासोर का एक बेबी प्रिजर्व अंडा जो कि अंडे के अंदर था वो कहाँ पर दरियाफ्त हुआ है, तो आपका जवाब होगा चाइना के अंदर उसको दरियाफ्त किया गया है। ये ना सेंधक इज़ फेमस फॉर कॉपर सिल्वर गोल्ड। अगर आपसे इस शहर का नाम पूछा जाए और आपको ऑप्शन दिया जाए कि ये नमक की वजह से, कोयले की वजह से मशहूर है, तो जो आपका ऑप्शन होगा ये जो सेंधक है ये फेमस है कॉपर सिल्वर और गोल्ड के लिए, कॉपर सिल्वर गोल्ड के लिए। अटोक ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड नियर रावलपिंडी। अगर आपको पूछा जाएगा कि ये ऑयल रिफाइनरी का कि ज़मीन से जो ऑयल लगता है वो साफ़ नहीं होता, उसको फिर फैक्ट्री में साफ़ किया जाता है, तो ये उसको ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि अगर अटक ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर मौजूद है, तो आपका जवाब होगा रावलपिंडी। पेशावर का मतलब क्या है, जहाँ पर अभी भी आज के टाइम में, ये आपको करंट अफेयर की बात बता रहा हूँ कि वहाँ के जो मेयर होंगे वो जमीयत उलमा इस्लाम के होंगे, फजल के। उन्होंने पीटीआई के एक बंदे को शिकस्त दी, तो वहाँ पे अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुई थी, तो वहाँ पे जो है जमीयत उलमा इस्लाम के बंदा जीत गया है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन है। पेशावर का मतलब क्या है? सिटी ऑफ फ्लावर्स। अब हम बात करते हैं इंडस बेसिन ट्रीटी की। ये हमने साइन की थी पानी के मसले को हल करने के इंडिया के साथ 1960। तो ईयर पहले याद करें, नाम इंडस बेसिन ट्रीटी। और 1960 में इंडिया ने क्या किया कि उस मुआहदे की एक तरह से खिलाफ वर्जी की। उन्होंने क्या बनाया? वुलर बैराज। किस रिवर पे? रिवर झेलम। रिवर झेलम 3 रिवर्स पाकिस्तान को मिले थे, ये आप जिक के नाम से याद करें, झेलम, इंडस, चेनाब। ये रिवर खसूसन पाकिस्तान को मिले थे, और ये इसका पानी पाकिस्तान को मिला था कि ये रिवर का पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा। इंडिया उसमें कुछ क्लासेस होंगे कि वो कितना यूज़ कर सकता है, लेकिन प्योरली ये पाकिस्तान का था। अब इंडिया ने वहाँ पर बैराज बना दिया है, और ये उन्होंने एक तरह से वायलेशन की है। क्या उन्होंने बनाया? वुलर बैराज। किस पे बनाया? इंडस रिवर झेलम पे बनाया। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि वुलर बैराज किस झेलम पे, उस पे है रिवर पे, तो आपका जवाब होगा झेलम पे। पाकिस्तान ने ये मसला उनसे उठाया होगा, और ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू, क्योंकि उस टाइम जो गारंटी दी थी वर्ल्ड बैंक ने दी थी। अब हम बता दें पाकिस्तान जो है दुनिया का पहला इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। न्यूक्लियर वेपन जो है P5+1 कंट्रीज़ जो हैं जिसके परमानेंट सिक्योरिटी का मेंबर है उनके पास है, जिसमें अमेरिका, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इनके पास जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद है। अनडिक्लेयर्ड जो है वो इज़राइल है, इसके पास है, लेकिन उन्होंने कभी डिक्लेयर्ड नहीं किया। उसके बाद जो है वो है इंडिया और पाकिस्तान के पास। और एक कंट्री था जिन्होंने बनाए थे साउथ अफ्रीका, फिर उन्होंने डिसमेंटल कर दिए थे। आज के टाइम में और एक है नॉर्थ कोरिया, उसके बाद में भी न्यूक्लियर वेपन है। ईरान के पास टेक्नोलॉजी है लेकिन उन्हें बनाया नहीं। वो कहते हैं उनकी जो न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोग्राम है सिविलियन पर्पस के लिए है। आज के टाइम में उनके एक टॉक्स चल रहे हैं जिसको कहा जाता है P5+1, जिसको उन्होंने एक एग्रीमेंट भी किया था जिसका नाम था JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। आज के टाइम में ईरान के जो सदर हैं वो हैं इब्राहिम रईसी, उनसे टॉक वगैरह चल रहे हैं। P5+1 में कहाँ चल रहे हैं? वियना। और वियना किस कंट्री का कैपिटल है ये आपने मुझे बताना है, ठीक है? वियना खुद कंट्री तो नहीं, ये आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान हाईएस्ट पेव्ड इंटरनेशनल रोड, पाकिस्तान का बड़ा में बड़ा रोड कौन है? कराक्रम हाईवे में है। पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट कैनाल बेस्ड इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अगर ये पूछा जाए कि इरिगेशन मीन्स इरीगेट के पानी कैनाल के ज़रिए अपनी ज़मीन को इरीगेट करना, तो उसके दुनिया में सबसे बड़ा किसके पास है इरीगेशन का सबसे बड़ा? तो आपका जवाब होगा पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान हैज़ अ लार्जेस्ट एम्बुलेंस नेटवर्क, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि
सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क किसके पास है, तो वो पाकिस्तान के पास है। किसके पास है? ईदी के पास है। ईदी के हिसाब के लिए मैं आपको ये बता दूं कि कायद आज़म के बाद वो दूसरे बंदे थे जिसको वो मिलिट्री एजाज़ के साथ, तोपों की सलामी के साथ ज़मीन में दफनाया गया था। तो कायद आज़म के बाद अगर वो किसी को शान व शौकत मिली थी मिलिट्री एजाज़ के दफनाने की, तो वो थे ईदी साहब। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले थे। एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आपको डिकेड ऑफ द पर्सन का अभी जो अवार्ड मिला था तो बल्कि ईदी साहब को, साहिबा को मिला था। वो कौन है? वो ईदी साहब की वाइफ मोहतरम है। आज के टाइम उनकी जो ईदी फाउंडेशन है उनके बेटे वगैरह देख रहे हैं। एक और हैं जेडीसी कराची में काम करें, उसके भी एक फाउंडर हैं, वो आप देख लीजिएगा, नया काम कर रहे हैं, नाम मुझे अभी भूल गया। पाकिस्तान की अगर ये एराज़ी की बात करें, पाकिस्तान जो है वो 6th पे आता है, ठीक है ना, पॉपुलेशन के हिसाब से। और अगर एरिया वाइज की बात करें तो 34, तो 34th हमारी जो है वो एरिया वाइज है, और पॉपुलेशन में हमारा नंबर 6ठे नंबर पे है। और मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अगर नोबेल प्राइज़ की बात करें तो एक मलाला यूसुफजई को मिला है, और दूसरा जो था फ़िज़िक्स में मिला था अब्दुल सलाम को, फ़िज़िक्स में 1979 को। मलाला यूसुफजई राइट एजुकेशनिस्ट है, और उसने ख़ुद गोली खाई थी सवात के अंदर। फिर ये आज के टाइम बाहर काम कर, इनकी आज के टाइम शादी भी है इसी साल, और वो बंदा PCB में एक तरह से कराची के अंदर जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर उसमें काम करते हैं, उनकी अभी शादी हुई थी। मलाला ने 2 बुक भी लिखे हैं, आई एम मलाला एंड वी आर डिस्प्लेस। ये आपको पता है MCQs वगैरह में आ सकते हैं। ये भी आ सकता है कि 2021 का नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला था, तो एक मनीला के दिमित्री हैं, और मनीला की एक पीस की राइटर हैं, और दूसरा जो है रशिया के हैं। ये दोनों प्रेस में काम करते हैं, दिमित्री और एक और, उनको जो है नोबेल पीस प्राइज़ का मिला है। अगर जो हम बात करें लार्जेस्ट ATM की, तो ATM का फुल फॉर्म पहले आप बताते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसमें आप कार्ड डालते हैं, नंबर डालते हैं, आपको पैसे वगैरह मिल जाते हैं। ये कहाँ पर, ये खुजरा पास पे हाईएस्ट है। ये किस, मैंने आपको बताया था किस बैंक का है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसकी हाइट कितनी है? 16,700 फीट के ऊपर है, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूँ, ये मैंने मटेरियल डॉग फॉर शेयर साइट से लिया है। आप जो हैं अगर चाहें तो ये मटेरियल आप PDF में वहाँ पे जा सकते हैं, अच्छी साइट है, आप वहाँ पे पढ़ें, ये बड़ी अच्छी साइट है, लोगों ने बनाई है। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान अभी मुस्लिम जो था, फर्स्ट मुस्लिम कमांडर की बात करें तो अयूब था। पहले जो थे वो फ्रांक मिजर्व थे। फर्स्ट रेडियो स्टेशन था कराची के अंदर। TV स्टेशन की बात करें तो वो लाहौर में था, 26 नवंबर 1964 में था। फर्स्ट लेडी जर्नल की बात करें तो शाहिदा मलिक थे। अगर कर्नल की बात करें, जो कर्नल की रैंक में पहुँची है, तो नगर जौहर पहुँची हैं, नगार जौहर। और आज के टाइम उनके ऊपर ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, जो कि मीडिया के इंफॉर्मेशन विंग, मिलिट्री से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो ISPR शेयर वगैरह करता है। तो उन्होंने एक फ़िल्म भी अभी उनकी लाइफ में बनाई थी, जिसमें जो लीड रोल था वो माहिरा खान ने निभाया था। तो कर्नल की बात करें तो नगर जौहर है। अगर फर्स्ट लेडी जनरल की बात करें तो डॉक्टर शाहिदा मलिक हैं। फर्स्ट सेटेलाइट जो पाकिस्तान ने लॉन्च की थी वो 1990 में की थी। अगर ये पूछा जाए कि क्या पाकिस्तान ने अपनी स्पेस की कोई सेटेलाइट लॉन्च की है, जी हाँ, हमने भी की है। कब की है? 1990 में की है। अच्छा, 1990 में उसका नाम क्या था? बदर-1 में। मैं आपको ये भी बताऊं, जुलाई में हमने ये सेटेलाइट की थी। फर्स्ट प्राइवेट चैनल की बात करें तो STN है। आज के टाइम तो प्राइवेट चैनल बहुत हैं। आज के टाइम एयरवा है, जियो है, बहुत है, 24 KTN है, डिफरेंट आप चले जाएं, जियो एंटरटेनमेंट है, डिफरेंट न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ एंटरटेनमेंट चैनल है। लेकिन फ़र्स्ट की बात करें तो वह STN। कब? 1991 में। फर्स्ट चेयरमैन सेनेट कौन थे? हबीबुल्लाह। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले सेनेट चेयरमैन कौन थे, तो आपका जवाब होगा हबीबुल्लाह खान। फर्स्ट वुमन जज कौन थी? हबीबुल्लाह खान। आज के चेयरमैन जो है वो सादिक संजरानी हैं, और सेनेट चेयरमैन जो है वो अफरीदी हैं। ये आप अफरीदी के नाम से याद कर लीजिएगा। फर्स्ट चेयरमैन जो थे हबीबुल्लाह थे। हाउसफुल में एक करेक्टर था जॉनी लीवर का, जिसका नाम था हबीबुल्लाह, तो ये आप यहाँ से याद करें। फर्स्ट वुमन जज हाई कोर्ट माजिदा रिजवी, ठीक है। ये रिजवी नामी बंदे कोर्ट में ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बैराज पाकिस्तान इज़ सखर बैराज। अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बैराज कौन सा है, तो आपका जवाब होगा सखर बैराज। फर्स्ट सेक्रेटरी की बात करें तो चौधरी मोहम्मद अली। आज के जो हैं वो सुहेल हैं, उसके पहले तहमीना जंजुआ थी। और
फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के थे जो मोहम्मद अली। फर्स्ट बायोगैस प्लांट हमने कब प्लांट किया था? 1974 में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का फर्स्ट बायोगैस प्लांट कब लगाया हमने, तो 1974। फर्स्ट वुमेन बैंक इस्टेब्लिश हमने की थी 1 दिसंबर 1981 को। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी कहाँ पर थी? रावलपिंडी में। फर्स्ट बैंक हमने कब इस्टेब्लिश की थी? 1 दिसंबर 1989 फर्स्ट वुमेन बैंक। कयूम खानम जो खान कयूम खान KPK, इनको कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ KPK। या MCQ ऐसे आ गया, आयरन ऑफ KPK किसे कहा जाता है? खान कयूम खान। बादशाही मास्क कब बिल्ड की गई? 1670 में। ये आपको याद होना चाहिए। मैं स्पीड पकड़ा हूँ, वीडियो लंबी भी हो रही है तो जल्दी करें, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो इसलिए सारे कवर भी करेंगे। बादशाही मास्क जो है वो कब बनी थी? 60-70 में। लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम की बात करें तो है नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर। हॉकी की बात हो रही है तो आज के एशियन गेम्स कहाँ हो रहे हैं? ढाका में हो रहे हैं। वहाँ पर पाकिस्तान चौथे नंबर पर रहा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि हॉकी का गोल्ड मेडल किससे जीता एशियन गेम्स में, तो आज के टाइम में उन्होंने जीता को साउथ कोरिया ने किसको शिकस्त दी? जापान को शिकस्त दी। फिर हुआ था 3rd प्लेस के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच, वो किसने जीता? इंडिया ने जीता। इंडिया ने कितने गोल किए? इंडिया ने मेरे ख्याल से 4 किए थे, पाकिस्तान ने 3 किए थे। मीन्स वो 1 गोल हमसे ज़्यादा करके। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। और क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट का लार्जेस्ट स्टेडियम कराची के अंदर मौजूद है। फर्स्ट मिनियोरिटी मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो थे वो थे जोगिंदर नाथ मंडल। इनका पोर्टफोलियो था कानून का। तो पहले मिनियोरिटी मीन्स किसी नॉन मुस्लिम बंदे का मिनिस्टर होना, वो कौन से थे मिनियोरिटी? उसका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल। उनका जो पोर्टफोलियो था वो कानून का था। लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान रानी कोट, और ये हैदराबाद के अंदर मौजूद है। निशान पाकिस्तान जो है ये हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, निशान पाकिस्तान। और ये निशान पाकिस्तान हमने एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी दिया है। उनका जो नाम था मोरारजी देसाई उनका नाम है। अगर जो हम बात करें सिविल अवार्ड की बात करें तो सिविल अवार्ड जो है पाकिस्तान का वो है हिलाल निशान पाकिस्तान, ठीक है ना। ये सेकंड है हिलाल पाकिस्तान, लेकिन जो फर्स्ट पे है निशान पाकिस्तान, पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मिलिट्री का निशान हैदर है। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? हिलाल पाकिस्तान। मिलिट्री में क्या कि अगर कोई मिलिट्री का बंदा जंग की सूरत में वगैरह शहीद हो जाए तो उसको मिलिट्री का अवार्ड दिया जाता है। सिविल अगर किसी बंदे ने, कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, या किसी ने कोई काम किया है पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, कोई ड्रामे वगैरह में, तो उसको निशान पाकिस्तान वगैरह दिया जाता है। सेकंड जो सिविलियन अवार्ड है वो है हिलाल पाकिस्तान। जिसकी जितनी कंट्रीब्यूशन होगी पाकिस्तान की उसको वो अवार्ड दिया गया। अयूब नेशनल पार्क, अयूब आर्मी के थे और रावलपिंडी में भी आर्मी का हेडक्वार्टर है, तो आप कह लें अयूब नेशनल पार्क रावलपिंडी में मौजूद है। ये लार्जेस्ट पार्क भी है। जिन्ना अवामी लीग जो थी ये एक अपोजिशन की पार्टी थी, ये बनाई गई थी। तो फर्स्ट अपोजिशन पार्टी आज के टाइम में अपोजिशन पार्टी जो असेंबली में है वो PMLN है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। लेकिन जो फर्स्ट की थी वो थी जना अवामी लीग, फर्स्ट अपोजिशन पार्टी थी। लियाकत अली ख़ान ने कब विज़िट किया अमेरिका को? मई 1950 में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लियाकत अली ख़ान ने कब विज़िट किया अमेरिका को? मई 1950। और उनको शहीद कब किया गया था? अक्टूबर 16, 1951 को। अवामी लीग वाज फाउंड बाय अब्दुल हमीद भाषानी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अवामी लीग जो है ये इसको किसने फाउंड किया था? अब्दुल हमीद भाषानी 1950 में। फर्स्ट वुमेन हॉकी मैच इन पाकिस्तान प्लेड, पहली वुमेन हॉकी मैच की जो थी पाकिस्तान में कब खेली गई थी? 1985। तो अगर आपसे पूछा जाए औरतों की पहली हॉकी मैच कब खेली गई थी पाकिस्तान में? 1985। कोजाक इज़ द लार्जेस्ट रेलवे टनल, ठीक है ना। लवारई जो है वो रेलवे की है, और उसकी है रोड की है, गाड़ियों की, और रेलवे की जो है वो है ट्रेन की। तो ट्रेन की टनल क्या कि आप पहाड़ से सुरंग बनाए वहाँ से आपकी ट्रेन जाए। तो खोजाक इज़ द लार्जेस्ट रेलवे टनल ऑफ पाकिस्तान। तो खोजाक जो है वो लार्जेस्ट रेलवे टनल है। लार्जेस्ट रेलवे लाहौर इज़ द बिगेस्ट म्यूज़ियम पाकिस्तान। लाहौर के म्यूज़ियम बिगेस्ट, अब ये कराची का ही बता रहा था तो ये चेक कीजिएगा कि लाहौर में है या कराची में है। लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो लाहौर बता रहा है यहाँ, ये चेक कीजिएगा कि लार्जेस्ट स्टेशन कहाँ है पाकिस्तान का और लार्जेस्ट म्यूज़ियम कहाँ है, ये आप चेक कर लीजिएगा। हाईएस्ट पास कहाँ है? ये मस्तक पास है जो कनेक्ट करता है गिलगित और जिंजियांग। गिलगित आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान ऊपर का नादरन एरिया है, जिंजियांग चाइना का है, और चाइना और पाकिस्तान गिलगित के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं।
लार्जेस्ट कैनाल की अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर तो वो है लिलेट बैराज, इसको सखर बैराज भी कहा जाता है, या इसका डाउन पुल भी है। ये कब बिल्ड किया था? 1936 में। लार्जेस्ट बैराज सखर बैराज, दूसरा नाम लिलेट बैराज, तीसरा नाम डाउन्स पुल, कब बिल्ट किया? 1936 में। लार्जेस्ट सीमेंट फैक्ट्री लकी सीमेंट फैक्ट्री, कहाँ पर है? लकी मरवत, तो लकी मरवत में है लार्जेस्ट सीमेंट फैक्ट्री। लार्जेस्ट रोड को है शराय पाकिस्तान, याद है। लार्जेस्ट के बाद अब शॉर्टेस्ट रिवर कौन सा है? रावी। स्मॉलेस्ट डिवीज़न की बात करें कराची एक बड़ा है, उसके मुख्तलिफ डिवीजन है। लार्जेस्ट डिवीज़न कौन सा है? कलात। ब्रेक का टाइम। लार्जेस्ट डिवीज़न ऑफ सिंध, अगर डिवीज़न सिंध की बात करें तो वो थरपाकर है, ठीक है। 1 मिनट, ये नीचे हो गया, ये पहले ले। लार्जेस्ट डिवीज़न ऑफ सिंध की बात करें तो वो जो है थरपाकर में। हबीब बैंक प्लाजा, अगर आपसे पूछा जाए कि उसकी कितनी स्टोरीज़ हैं तो उसकी 23 स्टोरीज़ है। अगर आपसे पूछा जाए हबीब प्लाजा की कितनी ऊंचाई है तो 345 फीट है। अब मीनार पाकिस्तान की अगर देखें तो मीनार पाकिस्तान की है ऊंचाई जो है 196.8 इंचज़ है। 196 फीट 196 फीट 8 इंचज़ हैं। ये किसकी है? मीनार पाकिस्तान की। मीनार पाकिस्तान किस याद में बना? लाहौर रेजोल्यूशन की याद में बना। कब यह लाहौर रेजोल्यूशन पास की गई? 23 मार्च को। ये मुर्गा है, मुर्गे ने आपको जगा दिया कि जगाओ भाई, मेहनत करो, ऐसे स्क्रीनिंग में पास नहीं होना, अच्छी मेहनत करेंगे तो स्क्रीनिंग पास होगा। और ख़ास के लिए उन दोस्तों के लिए जिनकी एज बिल्कुल करीब है। अब ये नहीं कि स्क्रीनिंग फेल होगी तो अगले साल दोबारा आपको जगाया, अब ये मुर्गी को भी इशारा दे रहा है। चलें जी। पाकिस्तान हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान की बाउंड्री किसके साथ ज़्यादा है? अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान एरिया वाइज किस नंबर पे? 34 पे। और बसकार पॉपुलेशन किस पे है? 26 पे, ठीक है। समाले सिविल अवार्ड कौन सा है? वो है आपका तमगा खिदमत। हाईएस्ट कौन सा था? तो वो था आपका निशान पाकिस्तान। और समालेस्ट की बात करें तमगा खिदमत है। ला खजिलानत थी। हाईएस्ट डैम की बात करें तो मंगला डैम है, ठीक है। हाईएस्ट लार्जेस्ट तरबेला। 1 मिनट बाद चले जी। मुर्गा जी चुप नहीं करेगा, आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि मटेरियल आपको अच्छा मिल रहा है, तो आप बर्दाश्त करें, सुन लें अभी। तो हाईएस्ट डैम की बात करें तो मंगला, लार्जेस्ट की मैंने आपको बताया तरबेला। पाकिस्तान से देखें, पाकिस्तान अंटार्कटिका वहाँ पे बर्फ़ वगैरह मौजूद होती है, तो पाकिस्तान ने भी एक्सपेडिशन की है। पाकिस्तान ने कब की थी? 5 जनवरी 1991 को। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान ने फर्स्ट एक्सपेडिशन कब की थी अंटार्कटिका की? 5 जनवरी 1991 को की थी। और वहाँ पे हमने जिना रिसर्च स्टेशन बनाया था। लॉन्गेस्ट टेन्योर एज ए गवर्नर जनरल की बात करें तो वो जो था गुलाम मोहम्मद का। अगर शॉर्टेस्ट टेन्योर किसी गवर्नर का था तो वो जो था कायद आज़म था। वाह साईं वाह, वो जाग गया भाई, पढ़ेंगे हम सब पढ़ेंगे। लॉन्गेस्ट टेन्योर एज ए प्रेसिडेंट वो था अयूब खान का। लॉन्गेस्ट रूल एज किसका था? वो जनरल ज़िया-उल-हक का था। आपको ये भी पता हो जाए जनरल ज़िया-उल-हक एक प्लेन क्रैश में शहीद हो गए थे। और आपको ये भी पता हो जाए कि उस प्लेन क्रैश में एक अमेरिका के एम्बेसडर भी थे। तो ये भी आ सकता है कि उस एम्बेसडर का नाम क्या था? मेरे ख्याल से पाल से कुछ है, उससे आप देख लें पी से। और वो ये पूछा जाएगा किस कंट्री का था? वो एम्बेसडर अमेरिका का था, ठीक है। तो हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट टेन्योर एज ए गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद। लॉन्गेस्ट टेन्योर एज ए प्रेसिडेंट अयूब खान। लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द रूल की बात करें तो ज़िया-उल-हक। शॉर्टेस्ट पीएम अयूब खान 3 दिन के लिए शॉर्टेस्ट पीएम बने थे। उसके बाद शुजात हुसैन 47 डेज़ के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे। मैं आपको ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो शुजात हुसैन है ये परवेज़ लाई के बड़े भाई हैं और उनकी पार्टी है पीएमएल काफ इनकी है कायद। और जो पीएमएल नून नवाज़ है वो नवाज़ शरीफ की है। शॉर्टेस्ट टेन्योर एज ए प्रेसिडेंट वो भुट्टो करा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्योंकि 71 में पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान चला गया तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया था। तो याह्या खान भी चले गए और भुट्टो को उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया, ठीक है। शॉर्टेस्ट टेन्योर एज ए गवर्नर जनरल किसका रहा? कायद आज़म का रहा। ओनली नॉन मिलिट्री शहीद तो रिसीव निशान हैदर। ये अच्छी बात है, वैसे तो निशान हैदर मिलिट्री में दिया जाता, लेकिन ये जो बंदा था ये सूबेदार लायक था और इसका जो ताल्लुक था एनएल आया था। मीन से मिलिट्री में नहीं आती, ये कुछ फोर्स पुलिस वगैरह होगी। निशान हैदर जो मकसद है वो सिर्फ आर्मी के लिए, लेकिन जो सूबेदार लालक जान था इनको ये अवार्ड मिला था। अगर आपसे पूछा जाए कि वो नॉन मिलिट्री शहीद कौन है जिनको निशान हैदर मिला है तो आपका जवाब का लालक जान, उनका ताल्लुक एनएल से था, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
अगरचे आपसे पूछा जाए हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आपका जवाब होगा तख्त सुलेमान। तख्त सुलेमान माउंटेन रेंज है, उसमें जो सुलेमान है उसमें जो हाईएस्ट पीक है तख्त सुलेमान है। अगर जब पाकिस्तान की बात करें कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, K2 है, उसकी ऊंचाई जो है ये गलत होने लगा, 8,611 मीटर या 28,238 फीट है। चले जी, सेकंड सबसे बड़ा जो है वो K2 है, इसे गुडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई ये मुर्गा बस नहीं करेगा, आपको बियर करना पड़ा, मेरे साथ प्लीज़ बियर करें। मैं भी इसी से 8,000 खुदा की कुदरत है, चले ये भी चले 8,611। और अगर फीट में बात करें तो 28,238 फीट है। सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है वो बतूरा। पहला जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है पाकिस्तान का वो सियाचिन है, सेकंड नंबर के है वो बतूरा। लार्जेस्ट आइलैंड की बात करें तो वो मनोड़ा आइलैंड है, ये कराची में है। आइलैंड को होता है जिसके चारों तरफ में पानी है, तो आइलैंड हमारे यहाँ मौजूद है लेकिन हमने उनको डेवलप नहीं किया। हम उनको एक तरह से रिक्रिएशनल स्पॉट की तरफ से डेवलप कर सकते हैं। इसी चीज़ को लेके आज के टाइम फेडरल हुकूमत और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मसला भी चल रहा था। सिंध हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट में उन्होंने कहा था कि हम दे दें, हमें ये डेवलप दे दें, फिर कुछ मसला बना। ठीक है, शमाल सिटी की बात करें तो वो झेलम है, शमाल सिटी झेलम। रेनिएस्ट प्लेस सिटी की बात करें, सबसे ज़्यादा जहाँ बारिश होती है तो रावलपिंडी में होती है। रेनिएस्ट प्लेस की बात करें तो वो मरी में होती है। ठीक है ना, मरी में प्लेस की बात, मरी सिटी की बात करें रावलपिंडी। आगे चलते हैं, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज जो है हमारा वो निश्तर मेडिकल कॉलेज। अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है तो हमारा जवाब का निश्तर मेडिकल कॉलेज। स्मॉलेस्ट डैम की बात करें तो वो वारसाक डैम है। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज की बात करें तो कराकरम है। फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन की बात करें, पाकिस्तान की पहली प्राइवेट एयरलाइन तो हजवेरी। देखें गला भी सूख गया है, प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट सिटी जो है वो लाहौर है। ज़फ़रुल्लाह खान फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान। अगर आपसे पूछा जाए आज के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो हैं जो हैं शाह महमूद कुरैशी। ये PTI की आज के गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन ये 2008 में भी फॉरेन मिनिस्टर थे जब PP की हुकूमत थी। तो अगर जो आपसे पूछा जाए कि पहले फॉरेन मिनिस्टर कौन थे, ज़फ़रुल्लाह खान। किंजर का मैंने आपको बताया था कि यह आर्टिफिशियल लैंड है और ये उसको इंसानों ने बना था, ठट्टे में है। तिरचमीर जो है ये आपकी हिंदू कश में है। अगर आपसे पूछा जाए कि तिरचमीर किस माउंटेन रेंज में है तो आपका जवाब होगा हिंदू कश। डिफरेंट माउंटेन रेंजेस होते हैं जिसमें ये मौजूद हैं। इन पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन बैंक वाज एस्टेब्लिश 1989। अगर आपसे पूछा जाए कि औरतों की पहली बैंक कब बनाई पाकिस्तान में तो 1989। हाईएस्ट पॉइंट खैबर पास में जो है वो लंडी कोतल है। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ खैबर पास की जो हाईएस्ट पॉइंट है वो लंडी कोतल है। फर्स्ट पावर स्टेशन ऑफ पाकिस्तान इंस्टॉल इन कराची। अगर जो पूछा जाए कि पाकिस्तान पहला एटॉमिक कहाँ बिल्ट किया था तो आपका जवाब होगा कराची के अंदर। ये हमारे लास्ट है। वाह सिटी ऑफ पाकिस्तान लिंक्ड विद द सीमेंट आर्म्स के ठीक है ना। ये जो वाह सिटी है, जैसे वाह कैंट भी कहता है, ये पाकिस्तान की वो सिटी है जिसमें सीमेंट भी प्रोड्यूस किए जाए, आर्म्स प्रोड्यूस किए जाए और हथियार भी कुछ है वाह सिटी में। सखर बैराज को कंप्लीट किया गया था 1932 में। ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अभी ये 32 का लास्ट में 36 भी देखा था, तो आप चेक कर लीजिएगा 32 है 36 है। कानपुर डैम कहाँ पर है, इस्लामाबाद। ये इंपॉर्टेंट है बात का, तो लोगों को पता होगा कि इस्लामाबाद में कोई डैम वगैरह नहीं होगी, तो वहाँ पर एक दो डैम और है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कानपुर डैम कहाँ पर है, ये इस्लामाबाद है। सही है। सिमली लेक इज़ नियर इस्लामाबाद। तो एक तो कानपुर डैम जो है वो इस्लामाबाद में है, सिमली लेक जो है वो भी इस्लामाबाद में है। टंडा डैम कहाँ पर है, KP का। ये मैंने खुद ये नाम पहली दफ़ा सुना है, आपको भी मुझे यकीन है कि पहली दफ़ा सुना है। टांडा डैम इज़ लोकेटेड इन KP के। अगर आपसे पूछा जाए कि टांडा डैम कहाँ पर है तो आपका जवाब होगा KP के टांडा। कानपुर डैम एरीगेट्स अटोक एंड अहमदाबाद। ये कानपुर डैम जो कि इस्लामाबाद है, एक मिनट, ये कानपुर डैम जो कि एरीगेट करता है अटक को और एबटाबाद को। बाबा फरीदगंज शकरबत डाइड इन पाकपतन 1262। अगर आपसे पूछा जाए बाबा फरीद शकरगंज कब उनकी वफ़ात पाई तो पाकपतन में पाई, और उन जो डेट है 1265 है। साहिवाल इज़ द नेम ऑफ मोंटगमरी। साहिवाल को दूसरा नाम क्या कहते हैं, मोंटगमरी।
और ये है दरवाज़ा लोकेटेड इन पाकिस्तान। बहश्ती दरवाज़ा कहाँ पर है? पाकपतन में। द टॉम्ब ऑफ अनारकली इज़ लोकेटेड लाहौर, शाहजहां बेल्ट, शालीमार गार्डन। तो यहाँ पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये पूरी हो चुकी है। थैंक यू सो मच। ये पूरी वीडियो करने नहीं देगा तो ये ही जीत गया, हम हार गए, हमने बस कर दी है, बस नहीं करा। अल्लाह पाक से खुश करें। प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ 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 हम आपके लिए अच्छी और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।